Hello students of BSc Part First. Here I am Dr. Raksha Mishra. आज मैं आपका टॉपिक लूँगी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है उसकी मैंने क्लासिफिकेशन साइड में लिख रखी है। ये क्लासिफिकेशन का मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी कि इसको लाइको, जैसे सबसे पहले है डिवीजन लाइकोफाइटा, तो इसको लाइकोफाइटा क्यों कहा गया है या टेरिडोफाइटा क्यों कहा गया है। टेरिडोफाइटा भी कहते हैं इसको टेरिडोफाइटा इसलिए कहा है क्योंकि इन टेरिडोफाइट्स के अंदर जो पादप शरीर होता है वो स्तंभ जड़ोपत्ति में विभाजित हो जाते हैं और इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लास एलिग्लोप्सिडा। एलिगोलोप्सिडा में पत्तियां माइक्रोफाइलस होती हैं, लिग्यूल एब्सेंट होते हैं लीव्स में, और जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स। लाइकोपोडियल्स के अंदर जो स्टेम होता है उसकी जो रंभ होती है उसमें लीफ गैप एब्सेंट होते हैं, होमोस्पोर्स पाए जाते हैं। जो गैमेटोफाइट होता है वो एंथ्रिडिया जो होता है वो गैमेटोफाइट के थैलस में धंसा हुआ होता है अंदर की तरफ, और जो इसके एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। फिर है लाइकोपोडिएसी फैमिली। लाइकोपोडिएसी के अंदर हम देखते हैं कि जो लीव्स होती हैं वो लिग्यूल एब्सेंट होती हैं इसमें, और स्पोरोफिल और वेजिटेटिव लीव्स एक जैसी होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। और लाइकोपोडियम, जीनस लाइकोपोडियम आ गया है। जीनस लाइकोपोडियम के अंदर इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो 2 इंचेस से बड़ा होता है। दूसरा, इसके जो स्पोरेंजियम होता है, बीजाणुधानी जो होती है वो किडनी शेप होती है, और स्टील जो होता है वो ठोस होता है। प्रोटोस्टील पाया जाता है इसके अंदर, जिसमें प्लेक्टोस्टील, एक्टोनोस्टील या मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाया जाता है। ये लाइकोपोडियम के कैरेक्टर हैं। लाइकोपोडियम के ये 3 स्पीसीज भी मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, लाइकोपोडियम सिलागो, लाइकोपोडियम सेराटम एंड लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इसके अंदर आपके इतने पोर्शन में भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइकोपोडियम, जिसमें हमको पूरी क्लासिफिकेशन को 2-2 पॉइंट्स देकर के समझाना पड़ेगा। परंतु लाइकोपोडियम, जीनस लाइकोपोडियम को क्वेश्चन के अनुसार आपको समझाना पड़ेगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो लाइकोपोडियम के जो इम्पोर्टेंट कम से कम 10 या 12 आपको पॉइंट्स देने होंगे। एक आध स्पीसीज के नाम भी देने होंगे, पर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इनके आप 2-2 करेक्टर्स दे सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि सिर्फ ओनली गिव द क्लासिफिकेशन, तो आपको सिर्फ एक क्लासिफिकेशन देनी है। और एक बहुत छोटा क्वेश्चन भी आता है कि गिव द 2 स्पीसीज ऑफ द लाइकोपोडियम, तो उसमें आप ये लाइकोपोडियम सिलागो, लाइकोपोडियम सेराटम और लाइकोपोडियम क्लेवेटम में से कोई भी 2 स्पीसीज के नाम लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो लेंगे, जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर लाइकोपोडियम की कम से कम 33 जातियां पाई जाती हैं, और इम्पॉर्टेंट इंडियन स्पीसीज जो है वो है लाइकोपोडियम सिलागो, लाइकोपोडियम सेराटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, जो मैं ऑलरेडी पहले भी लिखी हुई, ये इंडियन स्पीसीज है ये। और ये ज़्यादातर कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग में, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज हैं, वहाँ पाई जाती हैं। लाइकोपोडियम अधिकतर छायादार और ह्यूमस सॉइल की जहाँ अधिकता होती है उस जगह पे ये उगता है। ये इसका बहुत बड़ा करैक्टर है, और इसका जो प्लांट होता है वो बहुत कोमल होता है और हर्बेशियस होता है और सदाबहार होता है। लाइकोपोडियम के 3 उपनाम हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं लाइकोपोडियम के साथ में, आप देख सकते हैं। इसे लाइकोपोडियम को क्रीपिंग पाइन भी कहा जाता है, ट्रेलिंग पाइन भी कहा जाता है, और क्लब मॉस भी कहा जाता है। जो क्लब मॉस है ये बहुत कॉमन नेम है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि गिव द सेकेंड नेम ऑफ द लाइकोपोडियम, या ये एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि
गिव विच टेरिडोफाइट इज कॉल्ड क्लब मॉस। तो इस पे छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और अगर हम जानना चाहें तो आप देखिए वापस सेकेंड पैरामीटर पे चलिए। वहाँ मैंने लिखा हुआ है कुछ एपिफाइटिक, कुछ टेरिडोफाइट्स एपिफाइटिक होते हैं, अधिपात भी होते हैं। अधिपात में मीन्स वो प्लांट्स जो अपना जीवन दूसरे प्लांट्स पे व्यतीत करते हैं, उन्हें एपिफाइटिक कहा जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। और प्रोस्टेट जो बिल्कुल श्याम होती है, जमीन के सटे हुए इसकी स्टेम होती है, उसे लाइकोपोडियम क्लैवेटम इसका एग्जाम्पल है। क्लैम्बर मीन्स विसर्पी, विसर्पी नहीं सॉरी, क्लैम्बर मीन्स जो दूसरे पेड़ के ऊपर अपने स्टेम को सहारा देने के लिए दूसरे किसी भी आधार पे आधार की जरूरत पड़ती है जिस प्लांट को, उसे क्लैम्बर्स कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल। इरेक्ट मीन्स ऊर्ध्व, जो जिसकी स्टेम सीधी खड़ी रहती है उसे इरेक्ट कहते हैं, और वो है लाइकोपोडियम सिलाको। तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट के बारे में आपको बताया है, तीनों नाम भी बता दिए हैं इनके उपनाम। अब हम चल रहे हैं थर्ड पैरामीटर पे, जो है स्पोरोफाइट का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। हम इधर देख भी रहे हैं साइड में जो डायग्राम दे रखा है उसमें कि जो प्लांट बॉडी है वो स्टेम, रूट, लीव्स में विभाजित हुई हुई है। और क्योंकि लाइकोपोडियम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है इसके फॉर्म में और हैबिट में, इसलिए लाइकोपोडियम को 2 सब जेनरा में डिवाइड कर दिया गया है, इसको इजीली याद रखने के लिए। जिसमें हमने देखा जो है यूरोस्टेकिया और रोफैलोस्टेकिया। इसके एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जो मैंने लिखे हुए भी हैं, आप देखते जाइए। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, यूरोस्टेकिया के अंदर जो टेरेस्ट्रियल या स्थलीय स्पीसीज जो होती हैं वो इरेक्ट होती हैं, एपिफाइटिक भी होती हैं, और पेंडेंट मीन्स उल्टी लटकी भी होती हैं इनके ब्रांचेस। परंतु रोफैलोस्टेकिया के अंदर जो प्लांट जो स्टेम होता है वो हमेशा क्रीपिंग होता है, विसर्पी होता है, हमेशा रेंगता हुआ, जमीन पे रेंगता हुआ होता है, और उस रेंगते हुए स्टेम के यूपर से इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं। सेकेंड पॉइंट है कि एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं वो सिर्फ स्टेम के बेसल पार्ट पे पाई जाती हैं यूरोस्टेकिया में। परंतु रोफैलोस्टेकिया में जो क्रीपिंग स्टेम होती है, जो रेंगती हुई स्टेम होती है, उसके पूरी स्टेम के ऊपर एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं। स्पोरोफिल और वेजिटेटिव लीव्स में थर्ड पॉइंट है, स्पोरोफिल और वेजिटेटिव लीव्स बिल्कुल एक जैसी होती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, साइज और शेप में सेम होती हैं। परंतु रोफैलोस्टेकिया के अंदर जो स्पोरोफिल होती है वो बीजाणुपर्ण जिसे कहते हैं, वो छोटे साइज में छोटी होती हैं, और वेजिटेटिव साइज में बड़ी होती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूरोस्टेकिया के अंदर बल्बिल्स द्वारा होता है। छोटे छोटे आउटग्रोथ्स डेवलप होती हैं जिन्हें बल्बिल्स कहा जाता है, और ये टूट करके नए प्लांट को जन्म देती हैं। परंतु रोफैलोस्टेकिया के अंदर बल्बिल्स नहीं बनते हैं। यूरोस्टेकिया के अंदर जो स्पोरोफिल होती है, बीजाणुपर्ण होती है, वो अलग अलग हुई होती है, कॉम्पैक्ट नहीं होती है और स्टॉबुलस नहीं बनाती है। परंतु रोफैलोस्टेकिया के अंदर बीजाणुपर्ण बहुत इकट्ठी होकर के एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, एकदम चिपक जाती हैं, और एक अलग गहरे रंग का स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे स्टॉबुलस कहा जाता है। तो ये सब आपका रोफैलोस्टेकिया के बारे में है। अब हम लेंगे आगे जो है एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स। इधर मैंने साइड में डायग्राम बना रखा है रूट का, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रूट। इसमें जब हम देखते हैं तो देखिए सबसे बाहर आपको एक सिंगल लेयर पतले भित्ति वाली सेल्स की एक सिंगल लेयर दिखाई दे रही है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। इस एपिडर्मिस से रूट हेयर विकसित होते हैं, और ये रूट हेयर हमेशा लाइकोपोडियम में पेयर में ही पाए जाएंगे। ये लाइकोपोडियम के रूट की एक विशेषता है। और जो वल्कुट है वो 2 भागों में विभाजित है। आप देखेंगे जस्ट एपिडर्मिस के नीचे कुछ गहरे कलर के टिश्यूज हैं, और उसके बाद अगर अंदर वेस्कुलर बंडल्स तक जाएं तो वो थोड़े लाइट कलर के टिश्यूज हैं। तो ये बाह्य वल्कुट है जो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज का बना हुआ होता है। इसके सेल्स डेड होती हैं, इसलिए थिक होती हैं,
क्यूटनाइज होती हैं, इसलिए ये डार्क कलर की नज़र आ रही हैं। और इसके बाद जब हम वेस्कुलर बंडल तक पहुंचते हैं उस समय जो सेल्स हैं वो मध्यस्थक कोशिकाओं की बनी हुई है, मीन्स पैरेन्काइमस टिश्यूज की बनी होती हैं। ये इसको इनर कॉर्टेक्स कहा जाता है और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती, वायु स्थान नहीं पाए जाते हैं। अब हम और आगे अंदर चलते हैं तो हम देखेंगे कि इसके अंदर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल और फिर सीलर सिस्टम आ जाता है। ये एक स्तरीय परिरंभ के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो जाइलम है वो या तो सी या यू के आकार का होता है और इसके अंदर फ्लोएम उपस्थित होता है। ये आपका रूट के ट्रांसफर सेक्शन को जब हमने देखा तो हमने ये सब कुछ पाया इसके अंदर। अब हम लेते हैं स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन को, जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है वो स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है। इसके अंदर भी हम जब देखेंगे तो पूरे उसको जो है 3 भाग में विभाजित हुआ है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। जो एपिडर्मिस है वो वही एक परती है और इसके अंदर एपिडर्मिस में थोड़ी थोड़ी जगह पे स्टोमेटास भी पाए जाते हैं और इसके अंदर रिजेस एंड फरोज भी पाई जाती हैं। ये गोलाकार नहीं होता, इसकी जो एपिडर्मिस होती है कंप्लीट रिंग नहीं होती है, इसकी कहीं रिजेस होते हैं, उभार होते हैं और कहीं फरोज होते हैं। फिर एपिडर्मिस के बाद में कॉर्टेक्स आता है, जिसको जो तीन विभागों में विभाजित हुआ है। एक तो बाह्य कॉर्टेक्स है जो बिल्कुल बाहर की तरफ है। जो बाहर की तरफ बना हुआ कॉर्टेक्स है वो क्लोरेनकाइमेटस टिश्यूज का बना हुआ होता है। उसके नेक्स्ट मिडिल कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमेटस, सिंपल टिश्यूज। जो बाहर वाला कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स, जो क्लोरेनकाइमेटस टिश्यूज का बना होता है और वहाँ हरित लवक उपस्थित होता है। और उसके बाद नेक्स्ट मिडिल कॉर्टेक्स है जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज या मृदतक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं और एयर स्पेसेस पाई जाती हैं और ये पर्णहरितयुक्त या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब सबसे अंदर जो है सब उसको कहते हैं इनर कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस के बाहर जो है ये इनर कॉर्टेक्स जो है ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज का बना हुआ होता है। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज क्योंकि इनके टिश्यूज क्यूटनाइज हो जाते हैं तो बहुत थिक हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने में सक्षम होते हैं। इसके बाद में जो देख रहे हैं हम वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बिल्कुल एक पतली सिंगल लेयर्ड है। इतनी क्लियर नहीं होती इसके अंदर, परंतु कुछ उसके अंदर बहुत क्लियर पाई जाती है और इसमें कैल्शियम पट्टियां भी पाई जाती हैं। एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के अंदर स्टीलर रीजन होता है, जिसमें हम देखेंगे स्टील के अंदर ये स्टील जो होता है ये इसके अंदर जो प्लैक्टोस्टील होता है प्रोटोस्टील टाइप का होता है। इसके अंदर स्टील रीजन प्रोटोस्टील होता है जो कि ठोस रंभ होता है। बीच के अंदर आपको पित्त कैविटी नहीं नजर आ रही होगी। सिंपली जाइलम जो है वो फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है चारों तरफ से और इसके अंदर जो प्लैक्टोस्टील इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो जाइलम है वो प्लेट लाइक्स हो जाती हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें प्लैक्टोस्टील कहा गया है। ये जो प्लैक्टोस्टील है ये लाइकोपोडियम क्लावेटम में पाया जाता है। लाइकोपोडियम सिरेटम के अंदर एक्टिनोस्टील पाया जाता है, मीन्स उसके अंदर जो जाइलम होता है वो तारानुमा शेप में होता है जिसके चारों तरफ फ्लोएम मतलब 4 या 5 भुजाएं होती हैं और उन भुजाओं के बाहर वो फ्लोएम से घिरा रहता है। इसलिए अलग अलग लाइकोपोडियम की स्पीसीज में अलग अलग तरह के प्रोटोस्टील्स पाए जाते हैं। ये है टीएस ऑफ द रूट एंड टीएस ऑफ द स्टेम। लीफ की टीएस मैंने नहीं बनाई है परंतु वो बहुत सिंपल है।
उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक सिंपल एपिडर्मिस, बाहर की एपिडर्मिस पाई जाती है अगर हम लीफ को काटें तो। और इसके अंदर जो है रंग सोमेटास भी पाए जाते हैं। पत्ती में सेकेंडर इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। जाइलम जो होते हैं वो मोटी भित्ति है, वलयका और सप्लिका वाहिकाओं द्वारा निर्मित होती है। ये केंद्र में उपस्थित होते हैं। जाइलम चारों तरफ फ्लोएम से घिरे हुए होते हैं। और इसका अगर हम देखें तो मीजोफिल जो होता है उसके अंदर बीच बीच में एयर स्पेसेस भी पाई जाती हैं। ये सिंपल लीफ का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज ऑल अबाउट द external and internal structure of the sporophyte of Lycopodium.